हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सब? तो उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगली क्लास अपनी एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 5 क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जल्दी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है, जिस टाइप का वो होगा। इफ़ एनी, अगर है तो, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे गिवन दे रखे हैं। ठीक है, एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। और क्या करना है, आपको रीजन बताने हैं अपने जो जो आंसर लिखे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना जल्दी से। यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, 3 पार्ट्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स 1 बाय 1 करके सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट अपना जो है वो, ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे मान लिए जो पॉइंट्स अपने पास, लेट द पॉइंट्स जो पॉइंट्स हैं वो अपने पास क्या है, -1 -2। ठीक है, 1 0 1 0 और -1 2 -1 2 और लास्ट पॉइंट है अपना एंड -3 और 0 आर द वर्टिसेस। हमने मान ली कि ये वर्टिसेस हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ, चलो इन वर्टिसेस का नाम देते हैं, आर द वर्टिसेस ए बी सी एंड डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। करें स्टार्ट। चलिए अब एक बात सुनिए, क्वाड्रिलेटरल हमें बताना है कि कौन सी टाइप का होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ पहचाननी है। ये चीज़ पहचाननी कि उनकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, या फिर आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी, या फिर कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, उनके डायगोनल्स चेक करने पड़ेंगे, इक्वल हैं या नहीं है। उसके हिसाब से आप क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करूँगा। किसका यूज़ करूँगा भाई? डिस्टेंस फार्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, है ना? चलो याद है तो बताओ, d किसके बराबर था? अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही था ना। अब हम 1 बाई 1 करके क्या करेंगे, सारे डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे मैं सबसे पहले डिस्टेंस शुरू करता हूँ एफ बी के लिए। किसके लिए शुरू करूँगा? एफ बी के लिए। ठीक है, चलिए एफ बी के लिए बताओ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा, x2 - x1। बताओ तो यहाँ पे ए और बी का काम कौन कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे देखें तो ये अपना ए है और ये अपना क्या है, बी। x2 का काम कौन कर रहा है? 1। तो 1 माइनस मैं कर रहा हूँ, माइनस इसके पास है तो प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस मैं कर रहा हूँ तो माइनस इसके पास क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर। अब चेक करो यहाँ पे जल्दी से क्या आएगा, 1 और 1 कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 0 और 2 और यहाँ पे कितना आ गया, अंडर द रूट 4 + 4 8। और 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं बताया था ना, याद है? 2√2 4 × 2 करके, तो 2√2 यूनिट। कोई दिक्कत? इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे और जो डिस्टेंसेस हैं वो निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम डिस्टेंस क्या निकालेंगे अब, BC। क्या निकालेंगे? BC। तो जल्दी से बताओ, फॉर्मूला वही x2 - x1। तो B और C देखो, अब की बार क्या करना है, A को भूल जाओ, किसको लेना है, B और C। तो x2 मतलब माइनस का 1, माइनस मैं करूँगा x2 - 1 माइनस मैं करूँगा ये रहा x1 तो होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 कितना रहेगा, 0 होल स्क्वायर। बताओ माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर, कितना बचेगा भाई, -2 का स्क्वायर कितना, 4 प्लस कितना 4 कितना हो गया, अंडर द रूट 8 फिर से 2√2 यूनिट। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है, BC के बाद आपको निकालना है CD। क्या निकालना है, CD। तो CD के लिए चेक करो फटाफट, C और D कोऑर्डिनेट उठाने, x2 - x1। अब की बार B को भूल जाइए, C और D उठाने, क्या करने, C और D। तो x2 क्या रहेगा, -3 माइनस मैं करूँगा तो प्लस का हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 कितना रहेगा, 0 माइनस का 2 होल स्क्वायर। चेक करो भाई फटाफट, माइनस के कितने हो जाएंगे, 2 प्लस का 0 - 2 चेक करो भाई, माइनस के 2, वेरी गुड कंप्लीट। चेक करो -2 का स्क्वायर 4 फिर से 4 चेक करोगे तो यहाँ पे आपको पता है 2√2 यूनिट, 2√2
2 यूनिट। 3 डिस्टेंसेस आपने चेक कर ली, एक डिस्टेंस और बची है, कौन सी, या तो AD बोल दो या फिर DA बोल दो, ठीक है। तो DA अपने पास सही रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DA x2 माइनस x1। अब DA तो बताओ, जो A है वो x2 और y2 का काम करेगा और जो D है वो x1 y1 का काम करेगा। तो x2 के लिए मैं क्या लिखूँगा, माइनस का 1, माइनस मैं कर रहा हूँ, माइनस इसके पास तो प्लस के हो गए 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 चेक करो कितना है, माइनस के 2, माइनस मैं करूँगा 0, ठीक है। चेक करो 3 माइनस 1 कितना, 2 का स्क्वायर, प्लस -2 माइनस 0 -2 का स्क्वायर। चेक करो फिर से वही चीज़ मिलेगी, 4 + 4, इसको लिखेंगे √8, इसको लिखेंगे 2√2 यूनिट। अभी तक हमने एक बात चेक की कि इसकी जो सारी साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं, इसकी जो सारी साइड्स हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि AB तो है बराबर किसके, BC के, और BC बराबर है CD के, और CD बराबर है DA के, किसके इक्वल, 2√2 यूनिट। मतलब एक बात तो पता चल गई कि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल हों तो वो या तो स्क्वायर बनेगा या फिर रोम्बस बनेगा। अब बात ये है हम इसको स्क्वायर बोलें या रोम्बस बोलें, ठीक है। तो उस चीज़ को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, इनके डायगोनल्स के पास चलना है। किसके पास चलना है, डायगोनल्स के पास। अगर इनके डायगोनल्स इक्वल हैं तो आप स्क्वायर बोलोगे, डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलोगे, रोम्बस। बात आई समझ में। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ, डायगोनल्स की मैं बात करूं तो डायगोनल आपको मैंने बताया था कि इसके जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं वो उठाने होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैं निकालूंगा पहले AC, क्या निकालूंगा, AC। तो चेक करो A और C, मतलब फिर से रूल वही रहेगा भाई, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे चेक करो A का काम कौन कर रहा है, ये, C का काम कौन कर रहा है, ये। तो x2 कितना है अपने पास, माइनस का 1, माइनस मैं करूँगा, माइनस इसके पास है क्या रहेगा, +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 बताओ कितना है, 2, माइनस मैं करूँगा, माइनस इसके पास तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +2 का 2 और 2 कितने, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 यूनिट। क्या लिख सकता हूँ, 4 यूनिट। आई बात समझ में। एक डायगोनल आपने चेक कर लिया, चलिए डायगोनल दूसरा चेक करते हैं जो अपना BD, क्या है, BD। चलिए x2 माइनस x1, B और D के पास चलना है, मतलब इन दोनों के पास चलना है आपकी बार। ये है B, ये है अपने पास D, ठीक है। करें, चलो x2 माइनस x1, तो x2 का काम कौन करेगा, माइनस का 3, ठीक है। माइनस मैं करूँगा B माइनस का 1 कंप्लीट का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 0, y2 कितना है, 0, y1 भी कितना, 0 होल स्क्वायर। चलिए चेक कीजिए, -3 - 1 क्या होगा बेटा, -4 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार 0 - 0 क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16, और 16 को मैं क्या लिख दूंगा, 4 यूनिट। मतलब एक बात फिर से पता चली कि इनके डायगोनल्स भी क्या हैं, इक्वल। इनके डायगोनल्स भी क्या हैं, इक्वल। इसका मतलब कि AC इक्वल टू BD। तो हम क्या बोलेंगे कि जो अपने पास जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल द साइड्स, एक लाइन लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये अपना जो आंसर है वो ये है बेटा, ऑल द लाइन्स या ऑल द साइड्स, सॉरी लाइन्स नहीं, ऑल द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल and diagonals are also equal, so ABCD is a square, ABCD is a square। बात आई समझ में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसका जो अगला पार्ट है वो, चलिए बच्चों देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पॉइंट्स दे रखे हैं, मैंने पहले ही लिख दिया, लेट द पॉइंट्स, ठीक है। जैसे हमने पहले पार्ट में लाइन्स लिखी थी सेम टू सेम, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है और यहाँ पे डिस्टेंसेस निकालने हैं चारों इनकी साइड्स की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AB के लिए। तो AB के लिए फॉर्मूला फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 बताओ यहाँ पे कितना रहेगा, 3, माइनस x1 अपने पास कितना रहेगा, -3, माइनस मैं कर रहा हूँ तो क्या होगा, प्लस
इसी प्रकार y2 कितना है 1, 1 माइनस का क्या करना है 5, तो 1 माइनस 5 कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो चेक कीजिए यहाँ से क्या मिलेगा, 3 और 3 कितना हो गया 6 होल स्क्वायर। 1 माइनस 5 क्या रहेगा बेटा माइनस का 4 कंप्लीट का होल स्क्वायर। चेक कीजिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 का स्क्वायर कितना 36 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना 16। तो यहाँ पे कंप्लीट अगर आप चेक करके आओगे तो कितना बनेगा 36 प्लस में 16 52, कितना बनेगा बच्चों 52 यूनिट। आई बात समझ में। चलिए अभी आगे करते हैं BC के लिए। तो BC के लिए चेक करो, BC के लिए चेक करो x2 माइनस x1 मतलब B और C, ये है अपने पास B कोऑर्डिनेट, ये है अपने पास C। x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस के 3 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 1 कंप्लीट का होल स्क्वायर। चेक करो यहाँ से 0 माइनस 3 कितना रहेगा माइनस का 3, 3 माइनस 1 कितना रहेगा 2, ठीक है 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। करो यहाँ से माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और कंप्लीट कितना 13 यूनिट, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ से CD को चेक करेंगे। तो CD के ऊपर करो x2 माइनस x1, ये है अपना C, ये है अपना D, ठीक है। तो x2 माइनस x1 तो माइनस का 1 माइनस के 0 कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस के 4 माइनस के 3 कंप्लीट होल स्क्वायर। चेक करो -1 माइनस 0 माइनस के 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के 4 माइनस 7 माइनस के 7, ठीक है। चलिए -1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, कितना हो गया बच्चों 50, कितना हो गया 50। और √50 को आप क्या लिख सकते हो 25 × 2, ठीक है। इसका मतलब 5√2, क्या लिख सकते हो 5√2। अगर यहाँ छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट अपना बचता है DA। तो DA के लिए क्या करोगे x2 माइनस x1, तो A वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 के लिए काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ x2 क्या रहेगा माइनस के 3 माइनस x1 माइनस मैं कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार y2 क्या है अपने पास 5 माइनस y1 क्या है 4 माइनस मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है कंप्लीट होल स्क्वायर। चेक करो यहाँ से माइनस के 2 बचेंगे -3 + 1 -2, 4 + 5 कितने हो जाएंगे 9 कंप्लीट का होल स्क्वायर। करो चेक 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81 कंप्लीट कितना 85 यूनिट। अभी एक बात पता चली कि इसमें तो हमारे पास कोई भी जो यूनिट है वो सेम नहीं है, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो ये क्या बनेगा एक जनरल क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या करनी है एक लाइन लिखनी है। तो लाइन क्या लिखोगे यहाँ पे ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर डिफरेंट। क्या लिखोगे ऑल द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल are different so this type of quadrilateral this type is general quadrilateral मतलब इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते ये एक फिक्स टाइप का होगा, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया, इसको हम वो नहीं बोल सकते। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो अपना पार्ट 2 कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बढ़ते हैं 3rd पार्ट की ओर। चलिए दोस्तों 3rd पार्ट इसका शुरू करते हैं। देखिए लाइन सेम रहेगी फिर से। अब हमें फिर डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना है और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे ए बी के लिए। तो क्या लिखोगे x2 माइनस x1, x2 का काम कौन कर रहा है 7 माइनस x1 कितना 4 होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 5 कंप्लीट का होल स्क्वायर। चेक करो यहाँ से फटाफट 7 माइनस 4 कितना होगा 3, 6 माइनस 5 कितना होगा 1, तो दोनों का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बताओ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 का स्क्वायर 1 और टोटल कितना आ गया दोस्तों 10 यूनिट, ठीक है। इसी प्रकार हमें क्या करना है BC के लिए काम करना है। तो B और C यहाँ पे इन दोनों को उठाना है, ठीक है। तो बताओ x2 माइनस x1, x2 का काम कौन करेगा 4 माइनस x1 कितना रहेगा 7। इसी प्रकार x2 के लिए 3 माइनस 6 कंप्लीट का होल स्क्वायर। चेक करो 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6
फिर से -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे चेक करो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 + 9 कितना हो गया, 18। 18 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 9 को इंटू 2 करके कर लोगे ना, तो 3 बाहर √2 यूनिट। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सी डी निकालेंगे। तो सी डी के लिए फिर से काम करो, x2 - x1, x2 - x1 चेक करें तो बताओ c और d, मतलब ये c रहेगा, ये अपने पास d रहेगा। x2 1 -4 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y2 2 -3 कंप्लीट का होल स्क्वायर। चेक करो यहाँ से क्या बचेगा, -3, वेरी गुड, -1 -3 का स्क्वायर बताओ 9, और यहाँ पे -1 का 1 कंप्लीट हो गया √10 यूनिट। ठीक है, लास्ट है अपने पास डी ए, चेक करो फिर से वही बात बेटा, डी ए मतलब ए को क्या मानना है, x2 y2। ठीक है, x2 y2, तो यहाँ पे ये रहा डी तो, और ये रहा ए, तो ए क्या करोगे x2, तो मतलब 4 - x1 के लिए क्या करना है, 1 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार यहाँ पे क्या करोगे y2 मतलब 5 माइनस क्या करना है 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। चेक करो जो चीज़ बचेगी वो 4 - 1 कितना 3 होल स्क्वायर, 5 - 2 कितना 3 होल स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ से बताओ, 3 का स्क्वायर कितना 9, वेरी गुड, फिर से 9 18, और 18 को आप क्या लिख सकते हो 3√2 यूनिट, 3√2 यूनिट। एक चीज़ यहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ पे आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब जो ए बी बराबर है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर। ए बी किसके बराबर है, सी डी, और बी सी जो है वो किसके बराबर है, डी ए, मतलब ये वाली चीज़ किसके बराबर है, सी डी के बराबर। और जो बी सी है अपने पास, जो बी सी है अपने पास वो किसके बराबर है, डी ए के बराबर है। ठीक है, तो एक बात का तो पता चला कि इनकी आमने सामने के साइड्स इक्वल हैं, और जब आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं तो हम उसको या तो रेक्टेंगल बोलेंगे या फिर पैरेललोग्राम बोलेंगे। अब रेक्टेंगल कब बोलें और पैरेललोग्राम कब बोलें, तो रेक्टेंगल तब बोलेंगे जब इनके डायगोनल्स इक्वल होंगे, और पैरेललोग्राम तब बोलेंगे जब इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी एक छोटा सा स्टेप बचा है जो हमें डायगोनल्स चेक करने का है, तो चलिए यहाँ पे डायगोनल चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो डायगोनल्स चेक कर लेते हैं। डायगोनल अपने पास कौन सा रहेगा, पहला डायगोनल AC, पहला डायगोनल AC। AC के लिए बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 - x1, A और C बताओ, ये रहा अपने पास A, ये रहा अपने पास C। ठीक है, तो x2 4 -x1 कितना रहेगा 4 - 4 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y2 चेक करो 3 - 5, 3 - 5 कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना बचेगा बताओ जल्दी से, 4 - 4 0, कोई दिक्कत नहीं, 3 - 5 -2 और -2 का स्क्वायर करोगे 4 को रूट से बाहर निकालोगे कितना 2 यूनिट। इसी प्रकार लास्ट डायगोनल अपने को BD चेक करना है, x2 - x1, ये रहा अपने पास B, ये रहा अपने पास D। चेक करो x2 1 - x1 कितना 7 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y2 चेक करो, y2 कितना है 2 -6 होल स्क्वायर, क्या आएगा 1 - 7 -6, 2 - 6 कितना रहेगा -4 होल स्क्वायर, लास्ट रिजल्ट 36 + 16 कितना आएगा √52। अभी हमें एक बात पता चली कि इनकी साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं, इनकी साइड्स इक्वल हैं लेकिन इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि AB = CD एंड BC = DA, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। बट एक छोटी सी बात पता चली कि AC बराबर नहीं है किसके, BD के, मतलब इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, आमने सामने के साइड्स बराबर हैं, तो ये क्या बन गया पैरेललोग्राम। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट।
स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया। चलो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और शेयर करना ना भूलें भाई, ठीक है। फुल सिलेबस की वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी, एक भी क्वेश्चन कम नहीं होगा, पूरी एनसीईआरटी बुक आपको करवाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।